द मिडनाइट आफ्टर हांगकांग की एक रोमांचक और गहरी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म निर्देशित की गई है फ्रूट चान द्वारा और यह उपन्यास लॉस्ट ऑन अ रेड मिनी बस टू ताइपो पर आधारित है। यह फिल्म केवल एक साधारण थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह मानवता, समय, अस्तित्व और सामाजिक संरचना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती है। फिल्म का मुख्य कथानक एक रहस्यमय घटना के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें देर रात एक मिनी बस में सवार 17 यात्री अचानक एक अजीब और खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं। फिल्म की शुरुआत सामान्य होती है, लेकिन जैसे ही मिनी बस लायन रॉक टनल से गुजरती है, घटनाओं में एक अप्रत्याशित और अजीब मोड़ आता है। यात्रियों को जल्द ही एहसास होता है कि वे किसी अन्य ब्रह्मांड या समय में पहुंच गए हैं, जहां शहर में न तो कोई इंसान है और न ही कोई अन्य गतिविधि। इस विचित्र अनुभव को समझने की उनकी कोशिशें फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस गहन समीक्षा में हम फिल्म के विभिन्न पहलुओं को गहराई से देखेंगे, जिसमें इसका विश्लेषण, इसके थीम, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व और फिल्म के अंत में उठाए गए सवाल शामिल हैं। कहानी की गहराई और घटनाओं का विश्लेषण। फिल्म की शुरुआत एक सामान्य रात के रूप में होती है, जहां एक रेड मिनी बस हांगकांग के मोंगकॉक इलाके से ताइपो की ओर जा रही है। मिनी बस में 17 यात्री सवार हैं और हर कोई अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। मोंगकॉक, जो हांगकांग के सबसे व्यस्त और हलचल भरे इलाकों में से एक है, की रोशनी, शोर और चहल पहल देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य और सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही मिनी बस लायन रॉक टनल से गुजरती है, एक असाधारण और रहस्यमय घटना घटती है। टनल से निकलने के बाद का दृश्य। जैसे ही मिनी बस टनल से बाहर आती है, शहर की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। पहले तो यात्री इसे सामान्य घटना मानते हैं और शायद इसे रात की शांति समझते हैं। लेकिन जब यह सन्नाटा असामान्य रूप से लंबा हो जाता है, तो उन्हें एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा और गंभीर हो गया है। सड़कों पर कोई गाड़ियां नहीं हैं, न ही कोई अन्य व्यक्ति। हर जगह सन्नाटा है, जो हांगकांग जैसे व्यस्त शहर के लिए असाधारण है। इस अप्रत्याशित स्थिति ने यात्रियों के दिमाग में एक ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या हुआ है? वे कहां हैं? शहर के इतने बड़े हिस्से में सब लोग अचानक कहां चले गए? क्या वे किसी दूसरे ब्रह्मांड में चले गए हैं, या यह किसी वैज्ञानिक दुर्घटना का नतीजा है? रहस्यमय घटनाओं की शुरुआत। जैसे जैसे समय बीतता है, यात्रियों के बीच डर और चिंता बढ़ने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वे किस स्थिति में फंसे हैं और इसका कारण क्या है। यात्री आपस में बातचीत करते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। वे धीरे धीरे इस स्थिति की गंभीरता को समझने लगते हैं और हर कोई इससे निपटने के अपने तरीके ढूंढने की कोशिश करता है। यात्रियों को जल्द ही पता चलता है कि इस स्थिति में फंसे केवल वे ही नहीं हैं। इसके अलावा वे नोटिस करते हैं कि उनके आसपास कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि समय धीमा हो रहा है और चीजें अचानक बदल रही हैं। यह स्थिति उन्हें और भी भयभीत कर देती है और वे अपनी सुरक्षा के लिए और अधिक चिंतित हो जाते हैं। घबराहट और तनाव। फिल्म में जैसे जैसे घटनाएं सामने आती हैं, तनाव और घबराहट का स्तर बढ़ता जाता है। यात्री एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देते हैं। इस अजीब परिस्थिति में हर व्यक्ति खुद को बचाने की कोशिश में लगा रहता है और इससे समूह में आपसी विश्वास और सहयोग की कमी हो जाती है। समय के साथ कुछ यात्री मानसिक रूप से टूटने लगते हैं, जबकि कुछ इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी सभी संभावनाओं को आजमाते हैं। यह स्थिति मानव स्वभाव को गहराई से दिखाती है, खासकर जब लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। घटनाओं का विकास और मौतें। जैसे जैसे समय बीतता है, यात्रियों में से कुछ की अजीब मौतें होती हैं। फिल्म में यह नहीं बताया जाता कि इन मौतों का कारण क्या है, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि वे किसी अज्ञात शक्ति का शिकार हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, एक यात्री जो बस से बाहर निकलता है, उसे अचानक खून से सना मास्क पहने हुए देखा जाता है। यह दृश्य बाकी यात्रियों को डरा देता है और स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना देता है। इस रहस्यमय घटना के बाद यात्री समझ जाते हैं कि
कि वे किसी भयानक और अज्ञात खतरे का सामना कर रहे हैं। वे महसूस करते हैं कि वे इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते और इससे उनके मन में और भी डर बैठ जाता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक समूह जब एक अज्ञात और डरावनी स्थिति में फंस जाता है तो उनका व्यवहार और मानसिकता कैसे बदलती है। जैसे जैसे स्थिति और तनावपूर्ण होती जाती है, यात्रियों के बीच विश्वास की कमी होती है। हर कोई खुद को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करता है और इससे सामाजिक संबंध और सहयोग टूटने लगते हैं। यह स्थिति यह दिखाती है कि मानव स्वभाव संकट के समय कैसे बदलता है। जब लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं तो वे दूसरों की परवाह करना बंद कर देते हैं और केवल अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं। इस स्थिति में कुछ लोग संयम बनाए रखते हैं जबकि अन्य टूटने लगते हैं। यह फिल्म इस बात का एक गहरा विश्लेषण करती है कि कैसे अनिश्चितता, डर और खतरे के समय में लोग प्रतिक्रिया करते हैं। समय और स्थान की जटिलता। फिल्म का एक और प्रमुख थीम समय और स्थान की जटिलता है। यात्रियों को यह महसूस होता है कि वे किसी अजीब समय और स्थान में फंसे हुए हैं जहां सब कुछ सामान्य से अलग है। फिल्म में दिखाया गया है कि समय और स्थान में गड़बड़ी हो रही है। यात्री यह समझने में असमर्थ होते हैं कि वे कहां हैं और यह सब क्यों हो रहा है। यहां फिल्म में साइंस फिक्शन का एक महत्वपूर्ण तत्व आता है जो दर्शाता है कि हमारी सामान्य समझदारी के परे भी कुछ हो सकता है। समय और स्थान की जटिलता फिल्म को और भी गहरा और रहस्यमय बनाती है। रहस्य की परतें और उनका विश्लेषण। फिल्म का रहस्य केवल इस बात में नहीं है कि यात्री कहां फंसे हुए हैं, बल्कि इसमें भी है कि वे इस स्थिति में कैसे पहुंचे। फिल्म में यह कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। यह अनिश्चितता फिल्म को और भी दिलचस्प बनाती है। दर्शक सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। क्या यह एक साइंस फिक्शन घटना है? क्या यह समय और स्थान की गड़बड़ी है? या यह मानवता के लिए एक बड़ी चेतावनी है? फिल्म का रहस्य इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर करता है और उनके दिमाग में गहरे सवाल उठाता है। सामाजिक आलोचना। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह समाज की आलोचना करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि जब लोग संकट में होते हैं तो वे कैसे व्यवहार करते हैं। यात्रियों के बीच जब अराजकता और तनाव बढ़ता है तो वे एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देते हैं। यह स्थिति यह दिखाती है कि कैसे समाज में लोग सत्ता, नियंत्रण और अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। यह फिल्म सामाजिक संरचना, मानव स्वभाव और समाज के उन हिस्सों की आलोचना करती है जो संकट के समय में उभर कर सामने आते हैं। अस्तित्व का प्रश्न। फिल्म का एक प्रमुख थीम अस्तित्व की खोज है। जब यात्री एक अजीब और अज्ञात स्थिति में फंस जाते हैं तो वे अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। यह फिल्म यह सवाल उठाती है कि संकट के समय में मानवता कैसे व्यवहार करती है और अस्तित्व की लड़ाई में क्या क्या कदम उठाती है। क्या मनुष्य अपनी मानवता को बनाए रख पाता है या फिर अस्तित्व की चिंता में सब कुछ भूलकर केवल अपने आप को बचाने की सोचता है। इस स्थिति में यात्रियों के संघर्ष को देखकर यह महसूस होता है कि जब इंसान किसी अनिश्चित और भयानक परिस्थिति में फंस जाता है तो उसका पहला स्वाभाविक कदम खुद को बचाने का होता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है यह सवाल भी उठता है कि इस संघर्ष का अंतिम परिणाम क्या होगा। क्या वे केवल जीवित रहने के लिए लड़ रहे हैं या उनके इस संघर्ष में कोई गहरा उद्देश्य छिपा है। द मिडनाइट आफ्टर का अंत अनिश्चितता से भरा है। फिल्म में दर्शकों को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जाता कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या होगा। कई दर्शकों को यह अंत असंतोषजनक लग सकता है, लेकिन असल में यही फिल्म की ताकत है। यह दर्शकों को सोचने के लिए खुला छोड़ देती है और उन्हें खुद अपने जवाब खोजने का मौका देती है। इस अनिश्चित अंत का एक गहरा अर्थ है। यह जीवन की अस्थिरता और अनिश्चितता को दर्शाता है। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते और हमें उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। फिल्म इस बात को दर्शाती है
कि हर रहस्य का उत्तर मिलना जरूरी नहीं होता और कभी-कभी अनिश्चितता ही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। द मिडनाइट आफ्टर एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक और अस्तित्वगत सवाल भी उठाती है। फिल्म का रहस्यमय कथानक, जटिल चरित्र और समय स्थान की अवधारणा इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाते हैं। फिल्म में सामाजिक आलोचना, मानवीय व्यवहार का विश्लेषण और अस्तित्व के सवाल दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हालांकि फिल्म का धीमा और अनिश्चित अंत कुछ दर्शकों को असंतोषजनक लग सकता है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। यह फिल्म सिर्फ उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि सवाल उठाने के लिए बनाई गई है। यही सवाल दर्शकों के मन में लंबे समय तक गूंजते रहते हैं। इस प्रकार द मिडनाइट आफ्टर एक फिल्म है जो आपको अजीब, डरावनी और गहरी सोच में डूबने पर मजबूर करती है और यह दिखाती है कि संकट की स्थिति में हम कैसे बदलते हैं और क्या-क्या खोते और पाते हैं।